Hey guys, welcome back to my channel. It's me Devrati. Hope all you are doing good and may God blesses you all. So I'm back with you another video that is about how to crack your group discussion rounds in cabin crew interview. मैं आपको बताना चाहती हूँ कि क्या क्या रूल्स फॉलो करने होते हैं टू क्रैक जीडी राउंड एंड किन किन चीज़ों को आपको ध्यान रखना चाहिए टू अवॉइड रिजेक्शन. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. गाइस, मैंने आप लोग के लिए लिस्ट प्रिपेयर करके रखा है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी क्या क्या टिप्स और ट्रिक्स होते हैं टू क्लियर जीडी राउंड. गाइस, पहली चीज़ जो मैटर करती है वो है आपका कॉन्फिडेंस लेवल. आप कितना अच्छा बोल सकते हैं या कितना अच्छा प्रेजेंट कर सकते हो. आपको आर्गूमेंट नहीं करना है. अगर कोई बोल रहा है तो आपको इंटरप्ट नहीं करना है उनके बीच में. और जीडी राउंड में आपको ये चीज़ हमेशा याद रखनी है कि पहले आप सोचें उस बारे में, फिर समझें, देन आप आंसर करें. आप एचआर से टाइम ले सकते हो. वो आपको टाइम देते हैं 2 मिनट आपको सोचने के लिए, फिर देन आप आंसर करें. नहीं तो अगर आप बिना सोचे समझे आप आंसर करेंगे, आप खुद में ही फंस जाओगे और गड़बड़ कर दोगे, देन आपका मार्क्स कट जाएंगे. मान लीजिए एचआर ने आपको कोई टॉपिक दिया है, आप पहले उसके बारे में सोचें, अपने थॉट्स से जनरेट करें कि आपको उस टॉपिक में क्या बोलना है, देन आप आंसर करिए. अगर आप एकदम से बोलने लगोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे. एंड फर्स्ट थिंग इज़ दैट आपको उनको नर्वसनेस नहीं दिखाना है. आपके चेहरे में हर वक्त स्माइल रहना है. तो दिस शोज़ दैट यू आर कॉन्फिडेंट इनफ. और अगर कोई कैंडिडेट उस टॉपिक पे बोल रहा है जो अपना व्यूज़ शेयर करना है, अगर आप उस व्यू से आप सहमत नहीं हो या आपको कुछ गलत लग रहा है तो आप उनके बीच में इंटरप्ट ना करें. तो दिस गिव्स अ नेगेटिव इम्प्रेशन ऑन एचआर. आप पहले उसकी बात को सुने, समझे, देन आप कह सकते हो कि येस यू आर राइट बट इन माई ओपिनियन दिस दिस दिस. ख़त्म कहानी. अगर वो बोल रहे हैं तो लेट देम स्पीक. आपको इंटरप्ट नहीं करना, आप उनको बोलने दो. देन आप उसके सुनने के बाद देन आपका व्यूज़ आप रखो उनके सामने. गाइस, आपको ये नहीं करना है दैट यू आर रॉन्ग, आई एम राइट. नो नो नो, बिल्कुल नहीं दिखाना है. दिस गिव्स अ नेगेटिव इम्प्रेशन ऑन एचआर. और गाइस, थर्ड चीज़ ये है कि क्वालिटी मैटर करती है देन क्वांटिटी. ऐसा नहीं है अगर आप ज़्यादा बोलोगे तो अच्छा इंप्रेशन होगा एचआर पे और वो ज़्यादा मार्क्स दे देंगे. नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है. जितना अच्छा वे में बोलोगे और कम भी बोलोगे, कॉन्फिडेंस से बोलोगे, दैट मैटर्स. आपका बॉडी लैंग्वेज क्या है, द वे ऑफ स्पीकिंग, द वे ऑफ सिटिंग, योर फेशियल एक्सप्रेशन, दैट मैटर्स. देन योर आई कॉन्टैक्ट. योर आई कॉन्टैक्ट इज़ मस्ट. आपको सिर्फ एक ही इंसान के तरफ देख के नहीं बोलना है, वहाँ पे और भी जो कैंडिडेट्स प्रेजेंट होंगे उनके तरफ भी देख के आपको बोलना है. दैट मीन्स यू हैव टू कीप योर आई कॉन्टैक्ट टू एवरी सिंगल पर्सन हु इज़ प्रेजेंट ओवर देयर. और गाइस, मैं आप लोगों को एक और एडवाइस देना चाहती हूँ कि कुछ लाइन आप पहले से ही प्रिपेयर करके जाएं. लाइक अगर आपको टॉपिक बोलना है उसके पहले आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करें. लाइक माय नेम इज़ दिस, थैंक यू फॉर गिविंग मी द वंडरफुल अपॉर्चुनिटी एंड आई विल बी टॉकिंग अबाउट दिस टॉपिक. जो टॉपिक आपको दिया जाएगा. और गाइस, आप लोगों को अपने बॉडी लैंग्वेज के ऊपर भी ध्यान रखना है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन जीडी राउंड. आपका फेशियल एक्सप्रेशन क्या है. अगर कोई कैंडिडेट आपके बोलने के बाद अगर कोई और कैंडिडेट भी बोल रहा है तो आपको कैसे पेशेंस से उनकी बात सुनना है. आपको स्माइल रखना है चेहरे पे. कोई भी फेशियल एक्सप्रेशन नेगेटिव नहीं होना चाहिए कि अगर कोई और बोल रहा है, कोई और कैंडिडेट्स बोल रहा है तो आप बोर हो जा रहे हो या इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे हो. तो इससे एचआर को पता लगता है. आपको अगर एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी, अगर लगता है कि एचआर नोटिस नहीं कर रहे हैं, अगर दूसरे कैंडिडेट अगर अपना व्यूज़ शेयर कर रहे जीडी राउंड में, अगर उनके ऊपर ध्यान है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. उनका ध्यान सबके ऊपर रहता है. सबको वो जज करते, सबको देखते हैं कि अगर कोई और बोल रहा है तो उनका फेशियल एक्सप्रेशन कैसा है, उनका बॉडी लैंग्वेज कैसा है. तो आपको ये चीज़ भी ध्यान रखना बिल्कुल बहुत ज़रूरी है. अगर आप दूसरे कैंडिडेट्स के भी व्यू को सुनते हो तो इससे ये शो करता है कि आप दूसरे को भी, सिर्फ अपना ही नहीं, आप दूसरे को भी सुनते हो, समझते हो, उनके व्यूज़ को आप महत्वपूर्ण देते हो. तो गाइस, ये थी कुछ
कुछ टिप्स और ट्रिक्स जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी है, ये सब छोटे चीज़ें और बेसिक से चीज़ होते हैं जो HR नोटिस करते हैं और इसी बेसिस में आपको मार्क्स देते हैं। और कुछ कैंडिडेट्स मेरे को मैसेज कर रहे थे कि दीदी मैं कैबिन क्रू इंटरव्यू में ग्रुप डिस्कशन राउंड में मैं रिजेक्ट हो गई। तो यही चीज़ होते हैं जो आप लोग को ध्यान देना होता है। और गाइस ये थी मेरी आज की वीडियो। और जिन भी कैंडिडेट को कैबिन क्रू रिलेटेड डाउट है या किसी भी क्वेश्चन के आंसर समझ नहीं आ रहे वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं दूसरी वीडियो में। बाय बाय गाइस एंड एंजॉय योर डे।